बादली में हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में हलके के सैकड़ों गांव के लोग पहुंचे। सरकार पर राज्यसभा सांसद ने जमकर किए कटाक्ष। ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर सरकार से मुआवजे की मांग की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बादली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसभा को किया संबोधित। बादली के बस स्टैंड पर आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के बादली हलके के सैकड़ों गांव के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, महिलाएं व अन्य ग्रामीण पहुंचे। सम्मेलन को मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधित किया। उनके साथ बादली हलके से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। सभा स्थल पर पहुंचने तक सांसद का भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के कई जिलों में बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की सरसों, गेहूं की और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में तैयार फसल और कई जगह कटाई के बाद रखी गई फसल बारिश व ओलों से बर्बाद हो गई है। हरियाणा सरकार तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि हर सीजन में बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के बाद भी किसानों के हाथ खाली रहते हैं। निजी बीमा कंपनियां सिर्फ हरियाणा से ही करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भारी भरकम मुनाफा कमा चुकी हैं। इसलिए सरकार को बिना देरी किए किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने बादली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विधायक कुलदीप वत्स द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के दोनों सदनों में हरियाणा से 15 सांसद चुनकर आते हैं, जिनमें 14 सांसद भाजपा के हैं। वो अकेले विपक्षी सांसद हैं, फिर भी वो अकेले ही संसद में हरियाणा की जनता की आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाते रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल संसद को चलने नहीं दे रहा है। जब सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनती थी तो प्रतिपक्ष संसद की कार्रवाई को रोकने की मांग करता था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब सत्ता पक्ष इस संसद को चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मौजूदा गठबंधन सरकार अपने अहंकार में जनता की बात नहीं सुन रही है। जब भी कोई वर्ग अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो ये सरकार उन पर लाठियां बरसाती है। बीजेपी जेजेपी ने किसान, नौजवान, कर्मचारी से लेकर पंच और सरपंचों तक पर लाठियां बरसाई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने आगामी 2 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यानी 36 बिरादरी के भाईचारे को आपस में जोड़ो, किसान को MSP की गारंटी से जोड़ो, नौजवान को रोजगार से जोड़ो, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा 6,000 रुपये पेंशन से जोड़ो, हर गरीब परिवार को पीले कार्ड, 100 गज के प्लाट मुफ्त व 2 कमरे के मकान से जोड़ो, खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ पद पाओ से जोड़ो, हर परिवार को 300 बिजली की यूनिट फ्री से जोड़ो, OBC वर्ग की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी प्रदेश के हर गाँव शहर को पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय वाले विकास से जोड़ो। लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है। जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी जेजेपी को सत्ता से बाहर करने को तैयार बैठी है। कार्यक्रम के इस अवसर पर विधायक कुलदीप वत्स, राज सिंह जाखड़, DIG धर्मपाल, एडवोकेट विकास झज्जर, पूर्व जिला पार्षद मामन ठेकेदार बादली, जीते ठेकेदार बादली, पूर्व सरपंच उमेद सिंह बादली, प्रेस प्रवक्ता सोमवीर भोकल गुलिया बादली, तेजपाल ठेकेदार बादली, मास्टर मनराज गुलिया, सरजीत गुलिया जहांगीरपुर, सतवीर एडवोकेट दरियापुर, सतीश शर्मा पेलपा, उत्तम पंडित बादली, राज प्रधान खेड़ी जट, सुरेश गुलिया, ईश्वर वत्स, मोटा कोच, राव उदय भान, राकेश पेलपान, नरसिंह फौजी, बबलू लाडपुर, दयानंद ठेकेदार, सतवीर गुलिया एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और हलके के सैकड़ों गांव के लोग, महिलाएं व अन्य मौजूद रहे।